Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to explain chapter 9 of unit 1st, namely life in temperate regions. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 9 जिसका नाम लाइफ इन टेम्परेट रीजन्स है उसके टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज द प्रेरीज. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है. अ लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रास इज कॉल्ड अ ग्रासलैंड. वह विस्तृत क्षेत्र जहाँ की मुख्य वनस्पति घास होती है उसे घास के मैदान कहा जाता है. ओके, तो घास के मैदान क्या होते हैं? विस्तृत क्षेत्र में जब घासें पाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को घास के मैदान कहा जाता है. द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर बाउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द अपालेचियन माउंटेन्स एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र है, जो प्रेरी घास का मैदान है, वह पश्चिम में रॉकी माउंटेन्स के द्वारा घिरा हुआ है और पूर्व में अपालेचियन माउंटेन और ग्रेट लेक्स के द्वारा घिरा हुआ है. द प्रेरीज आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर्स मिसिसिपी एंड सास्कचेवन एंड दियर ट्रिब्यूटरीज. प्रेरी में मुख्यतः मिसिसिपी, सास्कचेवान और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं. ओके, द प्रेरीज है वेरी वार्म समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड लो एनुअल रेनफॉल. अब प्रेरी में जलवायु कैसी पाई जाती है? यहाँ बहुत गर्म मौसम होता है, कोल्ड विंटर और जाड़े में बहुत ठंडी पड़ती है, एंड लो एनुअल रेनफॉल और वो पूरे वर्ष में वर्षा बहुत कम होती है. ट्रीज आर स्कार्स इन द प्रेरीज. प्रेरी क्षेत्र में पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं. एनिमल्स लाइक कोयटेज, रैबिट्स एंड प्रेरी डॉग्स आर फाउंड इन द प्रेरीज. प्रेरी में कोयटेज, रैबिट्स, प्रेरी डॉग जैसे जानवर पाए जाते हैं. इंसेक्ट्स स्पेशली ग्रास हाइपर्स एंड फ्लाइज आर एबंडेंट. इसके अलावा कीड़े मकोड़े पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. इन कीड़े मकोड़ों में टिड्डे और मक्खियाँ उल्लेखनीय हैं. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन और कोल, यूरेनियम एंड पोटास आर एमंग द मिनरल्स फाउंड इन द प्रेरीज. अब प्रेरीज में पाए जाने वाले मुख्य खनिज पदार्थों के नाम हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन और कोल एंड यूरेनियम. द प्रेरीज है फर्टाइल सॉइल एंड आर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव. प्रेरीज में उपजाऊ भूमि पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और इस तरह से ये कृषि के लिए बहुत उत्पादक है. तो प्रेरी में फर्टाइल सॉइल पाई जाती है. बिसाइड्स व्हीट एंड कॉर्न, बार्ले, ओट्स, सोयाबीन, पोटैटोज, फ्लैक्स एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन. व्हीट और कॉर्न, गेहूं और मक्का यहाँ की मुख्य फसल है. इसके अलावा यहाँ पे बार्ली, जौ, ओट्स, सोयाबीन, पोटैटोज, फ्लैक्स अर्थात पटुआ एंड ऑयल सीड्स, तिलहन यहाँ पे उपजाए जाते हैं. अर्थात गेहूं और मक्के के अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन, पोटैटोज, फ्लैक्स एंड ऑयल सीड्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं. प्रेरीज ऑफन कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. प्रेरी को अक्सर विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है. फार्म्स आर यूजुअली लार्ज एंड मोस्ट फार्म ऑपरेशंस आर मैकेनाइज्ड. यहाँ के जो फार्म्स हैं वे बड़े, उनका आकार बहुत बड़ा है और इनमें होने वाले ज़्यादातर कार्य सब मशीनों के द्वारा किए जाते हैं. डेयरी कैटल्स आर रियर्ड इन ह्यूमिड ईस्टर्न रीजन्स. जो डेयरी कैटल, जो दूध वाले पशु हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, ऐसे पशु ज़्यादातर आर्द्र पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं. वाइल बीफ कैटल आर रियर्ड इन द ड्रायर एरिया.
बीफ कैटिल मांस वाले पशु शुष्क क्षेत्रों में पाले जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग, मीट पैकिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग खाद्य संसाधन, मीट पैकिंग और ऑयल रिफाइनिंग जैसे उद्योग अच्छी तरह से विकसित हैं। ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ द प्रेरीज आर कॉल्ड रेड इंडियंस। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। द प्रेरीज आर सर्व्ड बाय एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। प्रेरी क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था पाई जाती है। शिकागो, कंसास सिटी, विनिपेग एंड एडमंटन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज। प्रेरी क्षेत्र के मुख्य शहर हैं शिकागो, कंसास सिटी, विनिपेग, एडमंटन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बेल्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? बेल्ट। बेल्ट इज ए नेम फॉर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। बेल्ट साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। द बेल्ट इज बाउंडेड बाय द ड्रेकेंसबर्ग हाईलैंड्स इन द ईस्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट। जो बेल्ट घास का मैदान बाउंडेड बाय ड्रेकेंसबर्ग हाईलैंड इन द ईस्ट है, पूर्व में ड्रेकेंसबर्ग नामक उच्च भूमि से घिरा हुआ है, एंड द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट, और इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। द बेल्ट लाइज ऑन ए प्लेटो दैट डिसेंड्स इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। बेल्ट लाइज ऑन ए प्लेटो, बेल्ट पठारों पर स्थित है, दैट डिसेंड्स इन ए सीरीज ऑफ स्टेप, और इस पठार में कई स्टेप्स हैं। सारे एक पठार क्या कहते हैं, कई भागों में बांटे जाते हैं। द लिम्पोपो, साबी, ऑरेंज एंड वाल आर सम ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द बेल्ट। बेल्ट में बहने वाली मुख्य नदियां हैं लिम्पोपो, साबी, ऑरेंज एंड वाल। द बेल्ट है शॉर्ट वार्म समर्स एंड लॉन्ग कूल विंटर्स। बेल्ट में शॉर्ट वार्म समर्स, यहाँ की जो गर्मी के जो मौसम होता है वो बहुत कम समय का होता है। लॉन्ग कूल विंटर्स, और जाड़े का समय यहाँ पे ज़्यादा होता है। रेनफॉल इज लो एंड ड्राउट्स आर कॉमन। यहाँ पे वर्षा कम होती है, ड्राउट्स आर कॉमन, और यहाँ पे ड्राउट्स हमेशा पड़ते हैं, सूखे अक्सर पड़ते रहते हैं। ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन। इस क्षेत्र में ग्रास मुख्य वनस्पति है। द लायन, लियोपार्ड, चीता, जिराफ, स्प्रिंगबॉक एंड सेबल आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द बेल्ट। बेल्ट में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों के नाम हैं लायन, लियोपार्ड, तेंदुआ, चीता, जिराफ, स्प्रिंगबॉक एंड सेबल। ओके, द मिनरल्स फाउंड इन द रीजन इंक्लूड गोल्ड, डायमंड्स, प्लेटिनम, क्रोमियम एंड कोल एंड आयरन। बेल्ट क्षेत्र में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनके नाम हैं गोल्ड, सोना, डायमंड, हीरा, प्लेटिनम, क्रोमियम, कोल एंड आयरन ओर। पुअर सॉइल्स, फ्रिक्वेंट ड्राउट्स एंड लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैम्पर क्रॉप कल्टीवेशन इन द बेल्ट। बेल्ट में फसलें अच्छी तरह से नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ की सॉइल अनुपजाऊ है और यहाँ पर अक्सर सूखे पड़ते रहते हैं और पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। मेज इज़ द चीफ फूड क्रॉप। मेज यहाँ की मुख्य फसल है। द कमर्शियल क्रॉप्स इंक्लूड टोबैको, कॉटन एंड शुगर केन। जबकि यहाँ की मुख्य व्यावसायिक फसलें तंबाकू, कपास और गन्ना है। कैटिल आर रेयर्ड इन द बेटर ईस्टर्न रीजन, सीप आर रेयर्ड इन द ड्रायर वेस्ट। जो कैटिल हैं, जो बड़े पशु हैं, वो बेटर ईस्टर्न रीजन आर्द्र पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं, जबकि सीप पश्चिम के शुष्क क्षेत्रों में पाली जाती है। ओके, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे माइनिंग, खानों से खनिज पदार्थों के निकालना और उद्योग धंधे महत्वपूर्ण हैं।
The industries of the belt region include iron and steel, transport equipment, chemicals, cotton and woolen textile and dairy products. यहाँ के मुख्य उद्योगों में आयरन एंड स्टील उद्योग, परिवहन उपकरण बनाने को उपयोग, केमिकल रासायनिक उद्योग, कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल कपास और ऊनी कपड़े उद्योग, डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज जैसे उद्योग प्रमुख हैं. ओके, द बेल्ट वाज ओरिजिनली इनहेबिटेड बाय द हॉटनटॉट्स. नाउ यूरोपियंस हैव आल्सो सेटल्ड हियर. बेल्ट ओरिजिनली मुख्य रूप से अर्थात बेल्ट में के मूल निवासियों को हॉटनटॉट्स कहा जाता है. नाउ यूरोपियन हैव आल्सो सेटल्ड हियर. अब यहाँ पे यूरोप के बहुत सारे लोग यहाँ पे बस गए हैं. रोड्स, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर वेल डेवलप्ड इन द बेल्ट. बेल्ट क्षेत्र में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन सेवाएं अच्छी तरह से विकसित हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स आर जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, किम्बरले, हरारे एंड बुलावेयो. और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र अर्थात यहाँ पाए जाने वाले यहाँ स्थित मुख्य शहरों के नाम हैं जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, किम्बरले, हरारे एंड बुलावेयो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच.